प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। मैं इसको पढ़ाने से पहले एक बार एक छोटी सी बात बता दूं। यदि आप मेरे वीडियोस से टेंस पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मैं आपको एक क्रम बता देता हूं, एक सीक्वेंस बता देता हूं। उस क्रम से आप टेंस को पढ़ेंगे तो आपको परमानेंटली और एक ही बार में याद हो जाएंगे, फिर भूलेंगे नहीं कभी। सबसे पहले 3 कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इनका नाम प्रोग्रेसिव भी है, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव नाम है, ठीक है। तो 3 कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, 3 परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, और फिर 3 इंडेफिनिट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के इंडेफिनिट। इस क्रम से यदि आप पढ़ते हैं तो आपको परमानेंटली और हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और एक ही बार में याद हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं अपन। तो इसकी हिंदी में पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में अब ये मात्रा लगा रखी मैंने, आ है, ई है, ये ई की मात्रा है ना, ये ई बड़ी ई की मात्रा है, ई ईख की ई है, या ए है, ये ए की मात्रा है, ए है ना, या ए हो, है ना, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं। इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, तो ये सेंटेंस पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाए जाते हैं। यदि आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो आपको इनसे बहुत मदद मिलेगी कि ऐसे कौन से हिंदी के सेंटेंस हैं जिनको हम इस टेंस में बोल सकते हैं या बना सकते हैं। जैसे वह आया है, मम्मी बाजार गई है ना, और वर्षा हुई है, वे गए हैं, ठीक है। तुम आए हो, ए की मात्रा और हो, और फिर अब तुम आ चुके हो, मम्मी बाजार जा चुकी है, वर्षा हो चुकी है, मैं खाना खा चुका हूं, या मैंने खाना खा लिया है, या और है, या मतलब आ की मात्रा है। यानी जिन शब्दों के अंत में ये मात्राएं आ जाए, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये ई इमली की मात्रा, ए की मात्रा या ओ की मात्रा, और पीछे है, हूं, हो, ये लग जाए तो समझ लेना ये इसी टेंस का वाक्य। जैसे मैंने खाना खा लिया है, या यानी यह में आ की मात्रा और है, ठीक है, या मैं खाना खा चुका हूं, एक ही बात होती है। वर्षा हो चुकी है या वर्षा हुई है, ई बड़ी ई की मात्रा यानी ईख की और है। तो ये सेंटेंस इसी टेंस में बनते हैं हिंदी वाले, ठीक है। अब परफेक्ट टेंस मतलब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आती ही आती है। जैसे ही आपको परीक्षा में पेपर में लिखा हुआ दिखे सेंटेंस का नाम, कि जैसे चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, एक सेंटेंस दे दिया किसी टेंस में और लिख दिया चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे ही परफेक्ट नाम आया तुरंत समझ जाना कि मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में तो लगाना ही लगाना। या कंटिन्यूअस नाम आया, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस जैसे ही नाम आया मतलब मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा ही लगेगा। ये 2 चीजें आप याद रखना। फिलहाल यहां पर परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। अभी हमारा कॉमन फॉर्मूला, इसी से हम सारे सेंटेंस के सारे टेंस के फॉर्मूले बनाना सीख रहे हैं। मैंने आपको हर टेंस में बताया, हर वीडियो में बताया है कि ये जो कॉमन फॉर्मूला, इसी से मैं 12 ही टेंस के फॉर्मूले बनाना आपको सिखा दूंगा। 4 चीजें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये चारों चीजें क्या होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, ये यदि आपको सीखना है तो आप मेरे टेंस कॉमन फॉर्मूला वाले वीडियो में जाकर सीख लेना। वहां मैंने डिटेल में समझाया है इनका क्या मतलब है, इनसे सेंटेंस कैसे बनते हैं। कौन सा वीडियो? टेंस फॉर्मूला वाला वीडियो, टेंस कॉमन फॉर्मूला, सॉरी, टेंस कॉमन फॉर्मूला वाले वीडियो में, कॉमन फॉर्मूला वाले वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा, टेंस कॉमन फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से ये यहां पर फिर फॉर्मूला बनाया, क्योंकि एक ही फॉर्मूले से 12 ही टेंस के फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूं। देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 4 चीजें यहां पर भी हैं, ठीक है। यहां पर मैंने कंटिन्यूअस टेंस से इसको बनाया है, इसलिए मैं मेन वर्ब लगाना भूल गया। ये थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 चीजें, और इन 4 चीजों में भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कभी नहीं बदलना होता। सेंटेंस जो आपको परीक्षा में दिया जाता है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो पेपर में से वैसा का वैसा लिख दिया जाता है, सिर्फ 2 चीजें बदली जाती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो ये कैसे बदलती है देखिए आप, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब इसमें थर्ड फॉर्म में आ जाएगी ये, और हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लग जाएगी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। इससे सेंटेंस कैसे बनते देखिए, शी हैज गोन टू स्कूल, शी हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगना चाहिए तो हैज लग गई। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म गोन होता है, गो वेंट गोन, सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गोन, गो वेंट गोन, और टू प्रीपोजिशन है, ये ऐसे अलग से आता है।
और स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। ये 4 चीजों से सेंटेंस बन गया। अब अगला देखिए, आई हैव डन माई होमवर्क। आई सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की लगती है, हैव लग गई। फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाता है, डू, डिड, डन, ये 3 रूप होते हैं। और माय होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया। ये सेंटेंस आपका इस फॉर्मूले से बन गया। यहां एक चीज ध्यान रखने वाली और एक्स्ट्रा है, वो ये कि आई जो है, आई मतलब में, ये सब्जेक्ट है, होता तो एक वचन है, लेकिन ये 2 टेंस में, 12 में से 2 टेंस में बहुवचन जैसा व्यवहार करता है। यानी एक वचन होते हुए भी, यानी सिंगुलर होते हुए भी ये प्लूरल जैसे सेंटेंस बनाता है। ठीक है, तो ये वाला एक टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों ही प्रेजेंट के टेंस है जिनमें ये उल्टा व्यवहार करता है। एक तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट का ये परफेक्ट, जिसमें ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन संज्ञा होते हुए भी बहुवचन के सेंटेंस बनाता है। ठीक है, और कुछ सेंटेंस देखिए। वी हैव प्लेड टेबल टेनिस। वी हो गया सब्जेक्ट, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलियरी वर्ब, इसको ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहा जाता है। तो वी हो गया सब्जेक्ट, ऑक्सिलियरी यानी हेल्पिंग वर्ब हो गई हैव, इसके बाद मेन वर्ब यानी जो काम हो रहा है उस वाक्य में, यानी जो कार्य हो रहा है, वर्क हो रहा है, वो प्ले करने का, खेलने का वर्क हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ये हो गई, और ऑब्जेक्ट टेबल टेनिस हो गया। अगला देखिए, माय मदर हो गया सब्जेक्ट, इसको आप लिख लीजिए सब्जेक्ट। ठीक, और इसके बाद माय मदर एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लग गई, तो ये हेल्पिंग वर्ब अपन ने हैज लगा दी। और इसके बाद मेन वर्ब कुक, कुक यानी पकाना, कुक का थर्ड फॉर्म हो गया कुक्ड। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म हो गया, और फूड हो गया ऑब्जेक्ट। ये हो गई मेन वर्ब थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। थैंक यू। और अगला वीडियो आप पास्ट परफेक्ट का जरूर देखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है।